हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, ये वीडियो आज की थोड़ी डिफरेंट होने वाली है जो मैं रेगुलर वीडियोस डालती हूँ उनसे। और इस वीडियो में मैं कोई यूजीसी नेट प्रिपरेशन, उसके लिए रिसोर्सेस, स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं अपनी एक जो पर्सनल जर्नी है उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो इस इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइम वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में अपनी यूपीएससी जर्नी, मैंने क्यों एग्ज़ाम छोड़ा और मैंने क्या क्या सीखा, और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उसको मैं रिग्रेट कर रही हूँ छोड़ के या नहीं, मैं आज इस वीडियो में वही सब बात करने वाली हूँ। सो गाइज, फर्स्ट थिंग, बिग शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड मैंने क्यों चुना यूपीएससी एग्ज़ाम को मेरे लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 2021 से। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था और मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी और मैं घर पे ही थी क्योंकि कॉलेजेस बंद थे। और क्या ही था कि जा नहीं सकते थे आप, ऑनलाइन क्लासेस यही सब चलता था। तो उस टाइम पे ये आते आते ये हो जाता है ना कि आपको आगे क्या करना है, करियर में सोचना पड़ता है। तो उस टाइम मैं बहुत सारे ऑप्शंस देख रही थी कि मुझे क्या करना है, कि जैसे मैं एमबीए कर सकती हूँ और एमएससी कर सकती हूँ, एमए कर सकती हूँ, और या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा डायरेक्टली पीजी ना करके एक साल मतलब कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बैंकिंग, एसएससी या तो पीसीएस, यूपीएससी, ऐसे ऐसे चीज़ें कुछ देखते हैं। यूपीएससी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, ये मेरा कोई पर्सनल सपना नहीं था, ना तो मेरा कोई पापा का या बाबा का सपना था, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरा बस एक चॉइस थी एज अ एग्ज़ाम फॉर अ जॉब, कि चलो ठीक है, लाइक एनी अदर एग्ज़ाम, इट इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम जहाँ पे हम अगर क्लियर करते हैं तो हमें एक जॉब मिलती है। मेरे लिए बस उतना ही था। बट मेरा इसमें इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि मैंने देखा कि एक ही एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलते हैं। मैं मैं रीडिंग के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। आई एम अ गुड रीडर, आई डू रीड अ लॉट। सो मेरा इंटरेस्ट था कि चलो ठीक है, देखते हैं, एग्ज़ाम तो है ही है, लेट्स डू इट। एंड मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट कि मुझे कितनी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बस ऐसे ही प्रिपेयर करना चालू कर दिया। ऐसे भी नहीं है कि मैंने मतलब बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी, कुछ भी ब्लॉग्स नहीं पढ़े, टॉपर्स के वीडियोस नहीं देखे। देखा, बहुत कुछ देखा, स्ट्रैटेजीज देखी, अपनी खुद की कुछ एक रफ स्ट्रैटेजी बनाई। एंड मैंने बस एनसीईआरटीज उठाई। मैंने कहा चलो एनसीईआरटी शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ कुछ समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो आगे देखेंगे। ऐसा भी नहीं था कि मेरा फर्म डिसीजन था कि मुझे यही ही करना है, बट मैंने सोचा कि अगर इंटरेस्ट आएगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मुझे बुक्स पढ़ने में, नॉलेज गैदर करने में, इन सब चीज़ों में को जानने में तो इंटरेस्ट है ही है। तो ऐसे ही मैंने चीज़ें शुरू कर दी और कहीं ना कहीं मुझे एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आया भी। मैंने सोचा ठीक है, अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा था, मैंने कभी हिस्ट्री नहीं इतनी अच्छे से पढ़ी थी, ना ही मैंने कभी मतलब सोसाइटी या सोशल सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से पढ़े थे। तो मुझे उस दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही थी, जानने को मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और नया नया जब आप किसी प्रिपरेशन फेज में जाते हो ना, तो मतलब अलग ही मोटिवेशन और अलग ही वो होता है ना, एक्साइटमेंट चीज़ों को जानने का, करने का, कि अरे हम तो कुछ भी कर लेंगे भाई, मतलब ये एग्ज़ाम क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना ही तो है। एंड आई वाज लाइक कि हार्डवर्क तो किसी भी फील्ड में होगा, तो हार्डवर्क करना है तो हार्डवर्क तो मैं कर सकती हूँ। तो मैं पढ़ती रही। मैं उस टाइम पे मैं देखती थी कि
मैंने 8-8 9-9 घंटे पढ़ती थी मैं आराम से अपनी डेस्क पे बैठे हुए, मुझे किसी से कुछ मतलब कुछ नहीं रहता था, बस मैं पढ़ती रहती थी। तो ऐसे ऐसे करते करते टाइम निकल गया। एंड क्या होता है ना कि ये ऐसा चीज़ है कि जैसे लगता है कि आप अगर एक बार घुस गए तो फिर आप निकलने का मन नहीं करता है। आपने पढ़ा, उसके बाद थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और, फिर ऐसा होता है ना कि एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इनफ, आई थिंक इंफॉर्मेशन आ गई है, नॉलेज आ गई एग्ज़ाम के बारे में, चलो एक देखते हैं, दे के देखते हैं। तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। हाँ, 2022 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, ठीक है। पेपर ठीक था, अच्छा था, बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि नहीं किया जा सकता है। पहला अटेम्प्ट दिया पियरिंग में, मैं इतनी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगा कि देखते हैं, दे के देखते हैं, फिर उसके आगे डिसाइड करूँगी मुझे करना है, मैं करने के लिए बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, मैं कर पाऊँगी या नहीं बन कर पाऊँगी। ऐसे करके मैंने दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक है, डूएबल है, करा जा सकता है, करते हैं। तो फिर फाइनल ईयर के बाद मैंने एक ड्रॉप लिया और अच्छे से उसके लिए सोचा कि करना ही है, अब फॉर्मली अच्छे से करना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ड्रॉप भी ले लिया था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं मतलब कुछ भी पीजी या कुछ भी ऐसा कोर्स करूँगी जिससे मुझे इस प्रिपरेशन में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस हो। तो मैं ऐसे लग गई, पूरा बढ़िया अच्छे से लग गई, ठीक है, करने लगी। उसके बाद मैं अपने घर पे रह के ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने सोचा कि यार घर पे चीज़ें हैं, शायद नहीं होंगी, क्योंकि मैंने ड्रॉप भी लिया है तो मुझे अच्छे से करना है, उसमें कुछ भी मैं बाद में एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती कि मैं घर पे थी, बहुत डिस्टर्ब होता था, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। तो मैंने अपने शिफ्ट किया, प्रयागराज में शिफ्ट हो गए, ठीक है, नवंबर 2022 में, ठीक है। जून में मेरा एग्ज़ाम था, जून 2023 में मेरा एग्ज़ाम था, जो मैं सीरियस अटेम्प्ट मान के दे रही थी। एंड मेरे को फरवरी में लिटरली हो गया टाइफाइड। 1 महीने तक मैं टाइफाइड में थी, घर चली गई क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल का खाना और ये सब, वो एनवायरनमेंट नहीं था वैसा कि जहाँ अगर आप बीमार हो तो आप ठीक हो सकते हो। वो कंडीशन मेरा ऐसा था कि मैं जाती भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली मई में, जब जून में एग्ज़ाम हो जाएगा तभी ही जाऊंगी, उससे पहले तो मैं घर जाऊंगी ही नहीं। तो बट कंडीशन ऐसा था कि मुझे जाना ही पड़ा, मतलब मैं, मेरे को बस चक्कर वक्कर आके बस मैं गिरने उड़ने पड़ने वाली थी। तो मैंने सोचा भाई दिस इज़ टू रिस्की, ऐसे नहीं होता है, लाइफ है तो सब कुछ होगा फिर आगे। तो गई किसी तरह से, गई घर, 1 महीने का टाइम लग गया ठीक होते। उस टाइम मुझे इतना डीमोटिवेशन हुआ कि मतलब मुझे लगा कि भाई मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए इतना अच्छे से पढ़ा, हर चीज़ किया, अब 1 महीने, अब एग्ज़ाम के 2 या 3 महीने पहले मैं बीमार पड़ रही हूँ, मतलब मैं, मेरा क्या होगा, डर, हर चीज़। मेरे को अपनी तबीयत की चिंता नहीं है कि मैं ठीक हो रही हूँ या मुझे इतना टाइम लग रहा है, मुझे अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, ताकि मैं, नहीं, मेरे को था कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब शायद सोचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आई वॉज डूइंग माई बेस्ट। एंड दिस इज़ द बैड साइड ऑफ दिस एग्ज़ाम, कि आपको इतना फोमो होता है कि आप अगर अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल लें, डायरेक्टली गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। आप अगर बीमार भी हो, अगर तभी भी आप अपने आप को रेस्ट नहीं देते हो, देते हो तब ऐसा लगता है कि भाई एक कोई पाप हो रहा है। मतलब मुझे आज भी याद है, लिटरली मैं 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करती थी। मेरा बैक दर्द होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी प्रॉपरली, बट फिर भी मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ें और स्ट्रेस देती थी, क्योंकि मेरे को लगता था मेरा 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है और मैं इधर बीमार पड़ी हूँ, ऐसे कैसे एग्ज़ाम होगा, ये वो, क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया है तो मैं अब इस चीज़ को ऐसे हल्के में नहीं लेके छोड़ सकती हूँ। तो उस फेज में मैंने किया। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, आई फेल्ड आई फेल्ड प्रीलिम्स सेकेंड टाइम। एंड I was shattered, completely shattered this time, because
आई क्योंकि मैंने मतलब ड्रॉप भी ले लिया था, और मेरा कोई ऐसा प्लान बी नहीं था कि ठीक है ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस एग्ज़ाम एंड जस्ट डूइंग इट ओनली। तो उस फेलियर के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, क्या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हूँ या नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने शुरू से ही अपने दिमाग में ये बना लिया था कि मेरे को 2 या 3 अटेम्प्ट ही देने हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। सेकेंड अटेम्प्ट था कहने के लिए, वो मेरा सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, बट अटेम्प्ट काउंट होते ही हैं, तो मेरा वो सेकेंड अटेम्प्ट था, ठीक है। बट उस अटेम्प्ट के बाद मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई, क्योंकि मैंने ना उस एग्ज़ाम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ना मैं किसी से मिलती थी, ना मैं अपने लिए कुछ भी टाइम निकालना कि आप घूमने जा रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, कुछ भी शादी, शॉपिंग, कुछ भी नहीं। मैंने अपने सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की। लिटरली मैं अपने आप को बंद करके कमरे में बस पढ़ती रहती थी लगातार 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे। लिटरली मैंने उस टाइम 11-11 घंटे भी पढ़े हुए हैं। सो जब उसके बाद इतना हार्डवर्क करने के बाद नहीं होता है तो इतना टूटना वाजिब था। तो उसके बाद मेरे को आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था, और मैंने अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं किया था पहले से कि अगर मेरा ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगी, कुछ आइडिया नहीं था। घर पे थी, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद 1 हफ्ते तक घर पे थी। उसके बाद सोचा कि आगे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। फिर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी यूपीएससी में। तो मैंने सोचा कि इतना तो किया ही है, चलो ठीक है, इस बार अब ड्रॉप नहीं लूँगी, अब एमए कर लेती हूँ, इग्नू से कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, और मेरा पीजी भी होता रहेगा। इससे क्या होगा कि कम से कम मेरे पास एक प्लान बी रहेगा अगर मेरा कुछ नहीं होता है। मैं आई फिर उसी मूड से कि चलो ठीक है, एक और अटेम्प्ट दे के देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो सबसे बुरी चीज़ इस एग्ज़ाम की यही है कि आप इस एग्ज़ाम को छोड़ना ही नहीं चाहते हो एक टाइम के बाद। आप कितने भी फेल होगे, कितना भी आपको अंदर से मन नहीं होगा करने का, बट स्टिल आप जब इतनी अच्छी प्रिपरेशन फेज़ में होते हो, आपका अगर 1-2 मार्क्स या कुछ नंबर से नहीं रह जाता है, तो आपको होगा ही नहीं कि आप छोड़ दो, क्योंकि आपको लगता है भाई इतना मेहनत करी है तो आगे थोड़ा-सा और शायद मे बी हो जाए। दैट होप, वो होप ना आपको इस एग्ज़ाम को छोड़ने ही नहीं देती है। और इस चक्कर में मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं प्रिपरेशन करते हैं, इसी चक्कर में सब 5, 6, 7 अटेम्प्ट ऐसे करके रहते जाते हैं, कर देते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बोर नहीं हो गए हैं या वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट वो जो लूप है, वो जो ट्रैप है ना, वो ऐसा है कि चाहे कर भी इंसान नहीं छोड़ सकता है। सो मैंने अपना एमए करने का डिसीज़न लिया और एमए मैंने इग्नू से करना चालू किया। फिर उसके बाद मेरे मामा का 2022 में पीसीएस में हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तुम इसको डाल दो फॉर्म, ये कर लो, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मेनली मेरा यूपीएससी में था कि मैं सी सैट पोर्शन 2023 का पेपर काफ़ी बेकार आया था। पेपर पैटर्न नहीं चेंज हुआ था, बट वो जैसे क्वेश्चन पेपर का सेट करते हैं कि 1 ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, 3 पेयर्स करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन उसमें भर भर के आए थे। मैं सोचती थी भाई मेरा ही बैड लगे क्या, जब भी मैं कोई ऐसे एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो ऐसा ही क्यों हो जाता है। तो उस चक्कर में मैं एकदम प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर से प्रिपरेशन को आप जज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, बट उस ईयर में नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा था।
मैंने सोचा ठीक है, एक और चांस देते हैं। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया है कि सी सैट एक ऐसा वो था मेरे लिए बिग हर्डल, जो मैं सोचती थी कि क्योंकि मुझे इक्वल टाइम अब सी सैट को भी देना है, जितना जीएस को देना है उतना सी सैट को देना है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर मैं जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ रही हूँ, साथ साथ में मुझे उस सी सैट के लिए भी उतना ही टाइम देना है, तो वो ऐसा था कि वो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ऐड हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, ठीक है, अब पीसीएस का देख के देखते हैं, क्योंकि पीसीएस में एटलीस्ट सी सेट वाला पोर्शन इतना नहीं होता है कि उसमें आप नॉर्मल पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने अपने मामा की बात मान के सी सेट यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने का सोचा। ठीक है, और करंटली मैं इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैंने इग्नू से एमए कंप्लीट कर लिया 2025 में। नाउ आई एम नेट क्वालिफाइड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जीआरएफ। सो दिस वाज ऑल आई वांट टू शेयर यू विद यू गाइस। एंड क्या मुझे रिग्रेट है अपनी उस जर्नी को छोड़ने का, यूपीएससी की अगर कहो तो? मतलब अगर मैं दिल से बोलूँ ना, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ। क्योंकि नाउ आई रियलाइज़ कि ये एग्ज़ाम ना डे बाय डे और अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है। मैं श्योर हो ही नहीं सकती हूँ कि कैसा पैटर्न आएगा, कैसा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एनालाइज करके चीज़ें पढ़ते जाते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड ही सेट अलग हो जाता है। ऐसे में क्या होता है ना कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस फील किया। मुझे लगता था भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बैठे बैठे रोने लगती थी। मतलब मैं कुछ भी कहीं भी हूँ ना, मुझे खाना अच्छा लग रहा है ना मुझे किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, बस मेरा है कि मुझे पढ़ना है, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं क्या करूँगी आगे। मतलब मेरा यही सब चलते रहता था। नाउ आई रियलाइज़ कि यार ये कितना टॉक्सिक है, कि मतलब एक एग्ज़ाम की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ मतलब डिपेंड है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, कि तुम कुछ और उसके बियॉन्ड देखते ही नहीं हो। मैं सच्ची में सोचूं, मेरे को कतई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उस एग्ज़ाम को छोड़ दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एमए किया। मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था एमए करना, पीजी करना। और मैं अब उससे ही कुछ आगे कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा है कि नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंट कि आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। एट दैट टाइम आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस। मुझे लगता था यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो मैं क्या ही करूँगी लाइफ में, कैसे होगा चीज़ें। मेरे को ऐसा लगता भाई साहब ज़िंदगी ख़त्म, ख़राब, इस एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो है, ये रियलिटी तो है कि ये बहुत टॉक्सिक है। और तो मैं ना लास्ट में बस यही ही कहना चाहती हूँ कि गाइज, अगर आपको लग रहा है ना कि अंदर से आ रहा है कि आपका हो गया है अब, भले ही 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर अंदर से लग रहा है ना कि भाई बस नहीं करना, अब नहीं करना है, ये बहुत हो गया है, तो आपको छोड़ना चाहिए। 2 अटेम्प्ट दो, 3 अटेम्प्ट दो सीरियसली। 3 साल की 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन सब कुछ छोड़ के सीरियसली करना कोई मजाक की बात नहीं है भाई। मुझे पता है कि ये कितना टफ है। आप अपनी लाइफ भूल जाते हो। आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, नहीं पढ़ोगे तो वो इतना फोमो जैसे होता है कि भाई क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी का। अगर आप एक भी दिन 6 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो तब भी रिग्रेट होता है, तो ये इतना टॉक्सिक है। इतना हार्ड वर्क, इतना सेक्रीफाइस ना एक लिमिटेड टाइम के लिए ही किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी ये लगता है ना कि अगर भाई अब उसका हो चुका है, 2 अटेम्प्ट उसने दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, मूव ऑन कर जाओ। कुछ प्लान बी देखो, अपनी स्किल्स पे काम करो, कुछ कुछ भी करो, बट इस एग्ज़ाम से बाहर निकलो। क्योंकि मुझे लगता है ये सीरियसली एक ट्रैप है। मैंने जब से छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि नाउ आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ, बट मैं खुश हूँ। एटलीस्ट आई एम लिविंग माई लाइफ, आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स। मैंने यूजीसी नेट दिया, क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे लगता है ना कि
क्यों ही ज़बरदस्ती को सोचूं कि नहीं, कि मुझे वही ही करना था, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ और कर लूँगी। एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस तो है मेरे में कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी लाइफ में। और अगर इतना है तो बस मूव ऑन कर जाओ, और फालतू में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में लाइक यूपीएससी एग्ज़ाम, लाइफ इज़ ऑल्सो अनप्रडिक्टेबल। तो आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। कुछ और करो जिसमें आपको लगता है कि आप बेटर हो। बस मे बी आप जिस फील्ड में जाओगे वो चीज़ शायद आपके लिए हो। हम तो ये नहीं कह सकते ना कि अगर हमारा एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम उसके लिए नहीं है। मे बी वो एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं था भाई, ये भी तो हो सकता है ना। अगर मैं ये देखूँ तो रेशियो में, अगर ये देखूँ मैं कि निकलता कितने लोगों का है, तो यही देखूँ ना कि निकलता भी तो सिर्फ 1% लोगों का है ना। कितनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। 1%, जो भी नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं उनका सिर्फ 1% लोगों का ही निकलता है। 1800 लगभग ये लोग वैकेंसी निकालते हैं। उतनी सी वैकेंसी में कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि आपका एग्ज़ाम एक बार में, 2 बार में, 3 बार निकल जाएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपके पेरेंट्स, तो फैमिली, उनका ध्यान दो, अपना ध्यान दो, और कुछ ना कुछ बेटर लाइफ में कर लोगे। सिर्फ एक एग्ज़ाम यही नहीं है। और मुझे पता है कि अगर आपने छोड़ दिया ना तो शायद इतना रिग्रेट नहीं होगा कुछ टाइम बाद। वो बस कुछ टाइम का होता है, क्योंकि हमें लगता है यार इतना पढ़ा है, थोड़ा एक अटेम्प्ट और दे देते हैं, और इस ट्रैप में हम फंसते चले जाते हैं, और इसका कोई एंड भी नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि बस इतना ही कहना था आज के लिए। थैंक यू फॉर हियरिंग मी गाइस। या दैट्स ऑल। बाय।